सवाल की तरफ। हाल ही में क्या हुआ, बेरूत विस्फोट समाचारों में था। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, बेरूत विस्फोट के अंदर कहानी सुनाते हैं। बेरूत है कहां पर मेरे प्यारे साथियों, बेरूत है लेबनान में। और मेरे प्यारे साथियों ये विस्फोट इतना भयानक था, असल में क्या था कि जब मैं आपको कल भी बोला था, कल की क्लास में भी बोला था कि एक बार हो जाने दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे जब मैं सुबह जगा था, रात को मुझे नहीं पता था, कल सुबह जब मैं जगा तो मुझे ये पता चला कि लेबनान में ब्लास्ट हो गया है और मेरे पास वीडियो फुटेज आ चुकी थी, दोस्तों ने शेयर कर दी थी। ऐसी स्थिति में मुझे बड़ा डर ये था कि इसको आतंकवादी हमला कहा जाए, इसको कोई और फेलियर कहा जाए। ऐसी स्थिति में मैं एक अनसर्टेनिटी में था। मैंने कल पूरे दिन का इंतजार किया और आज मैं आपके सामने ये न्यूज लेके आया हूं, जब ये कंफर्म हो गया है कि वहां के राष्ट्रपति ने ये बोल दिया कि ये आतंकवादी हमला नहीं था। हां, लेकिन एक है बुद्धिजीवी, इस दुनिया का नंबर 1 बुद्धिजीवी, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इधर की तरफ बम फटा और उस बुद्धिजीवी ने फटाक से कहा कि ये तो आतंकवादी हमला है और हम इसके अंदर पूरी जांच को तैयार है। मतलब बोले तू कौन, बोले मैं खामोखा बेगानी शादी में मैं अब्दुल्ला हूं, मैं दीवाना हूं। हैं वो कौन है, तो इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब इधर बम फटा। अब सवाल क्या था कि हुआ क्या, कैसे हुआ। आइए मैं एक बार आपको इस पूरे विस्फोट का दृश्य दिखाता हूं। हालांकि थोड़ा सा आपको ये पैनिक कर सकता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेबनान कहां है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेबनान के बारे में आपको देखना है। लेकिन इससे पहले इस बम ब्लास्ट को देखते हैं आप। ये बम ब्लास्ट था, क्या था, इधर देखिए। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये कोस्टल एरिया है, यहां पर आग लगी हुई है और इस आग के अंदर आप देखिएगा, ये बगल वाली बिल्डिंग को ध्यान से देखते रहिए। ये आग लगी और ये आग लग करके यहां तक आ गई। दोबारा देखिए आप इसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिए, कितना भयानक दृश्य था ये, आपका मतलब सिहर जाओगे आप। दोबारा देखिए कैसे कहीं पर आग लगती हुई दिखाई देती है, समुद्र के किनारे बना हुआ एक। अब ये क्या है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना व्हाइट वाली, ये असल में एक वेयर हाउस है, यानी कि एक गोदाम है। इस गोदाम में आग लगना शुरू होती है और ये आग लगती गई, इतना जबरदस्त तरीके से ये आग लगी कि इस कैमरे के अंदर ये चीज रिकॉर्ड हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आपको क्या देखना है कि ये जो आग लगी थी ना मेरे प्यारे साथियों, ये इतनी भयानक थी कि इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो मारक क्षमता है या इसकी जो धमक है ना, वो 240 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है ना। मतलब इसकी जो धमक है या फिर इसकी जो परेशानी है, वो साइप्रस नामक मेडिटेरियन कंट्री है, मतलब मेडिटेरियन भूमध्य सागर के अंदर एक देश है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों 240 किलोमीटर तक इसकी धमक देखी गई। इतनी भयानक आग थी। ठीक है, ये कहां पर था, तो ये था लेबनान के अंदर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं लेबनान है कहां पर यह काम हुआ, क्यों ये काम हुआ और उससे हम लोगों को भी क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आइए एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 देखो बेटा, ये है लेबनान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, और यहां पर ये देश है लेबनान, जिसकी आबादी लगभग 65 लाख के आसपास, छोटा सा देश है ये। इस लेबनान का पड़ोसी देश है जिसका नाम है इजराइल। ठीक है ना, इजराइल अगर आप देखें, अगर आप वर्ल्ड के नक्शे पर देखें तो आपको इजराइल जो है वो, जैसे ही आप मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखते हैं तो आप वेस्ट की तरफ चलिए, भूमध्य सागर से लगा हुआ आपको लेबनान इजराइल के साथ में दिखाई दे जाएगा, आप इसको फील कर सकते हैं। अब क्या होता है, लेबनान की राजधानी बेरूत में यहां पर ये जो जगह आपको दिख रही है, यहां पर एक वेयर हाउस बना हुआ था, यहां पर एक गोदाम बना हुआ था। उस गोदाम में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। याद कर लीजिएगा बेटा ये तो बेरूत में। अब अच्छा, जो फोटो आपने देखी, मैंने आपको जो शुरुआत में दिखाई, इसमें देखिए आपको ये जो जगह नजर आ रही है ना, ये जो कमरा सा नजर आ रहा है, ये असल में गोडाउन है, यानी गोदाम जिसे अपन कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउस। ये गोदाम है और इसमें अमोनियम नाइट्रेट भर के रखा हुआ था। अब आप पूछेंगे कि सर ये अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। बेटा दुनिया की जितने भी बड़े एक्सप्लोजिव बनते हैं ना, बड़े बम गोले जो बनते हैं, उन एक्सप्लोजिव में परमाणु बम को हटा दीजिए, उसके अलावा जो बाकी जो बम बनते हैं, उन बमों के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो बोले सर फिर तो गलती इनकी है। क्यों, बोले क्योंकि इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट भर के क्यों रखा था। मैंने कहा बेटा लेकिन एक दुविधा यह है कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग केवल और केवल बम बनाने में नहीं होता। तो बोले फिर किस में होता है। मैंने कहा फिर होता है आप लोगों के यूरिया निर्माण में। किस में काम होता है इसका, यूरिया निर्माण के अंदर काम होता है। फर्टिलाइजर बनाते हैं आप लोग, देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है केमिकली ये वाला, ठीक है ना। तो यूरिया, इसकी क्रिया करवा करके कार्बन के साथ में यूरिया का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये वाला जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये असल में फर्टिलाइजर बनाने के भी काम में आता है। किसको बनाने के काम में आता है, फर्टिलाइजर बनाने के भी काम में आता है।
इसलिए दुनिया में इसको लेकर के बड़ा विवाद है कि क्या फर्टिलाइजर आवश्यकता है और बम निर्माण जो है वो उसकी एक दुविधा है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको कोई यूरिया बनाने के लिए ले जा रहा है कि बम बनाने के लिए ले जा रहा है, इसका पता कैसे लगाएं। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के अंदर अमोनियम नाइट्रेट के ट्रांसपोर्ट पर लगभग बैन है। आप अपने बनाइए, अगर बनाना है तो अमोनियम नाइट्रेट को लेबोरेटरी में बनाते ही तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करिए और यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन करिए। अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टेशन लगभग बैन है। इवन अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर वर्ल्ड में कन्वेंशन बने हुए हैं कि यह जाएगा ही नहीं कहीं। साथियों, यह घटना है आज से 7 साल पुरानी। अब फिर आप पूछेंगे कि सर यहां पर फिर कैसे पहुंचा, इस वेयर हाउस में यह अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचा। देखिए, यह रहा वेयर हाउस स्टोरिंग अमोनियम नाइट्रेट, यानी इस गोदाम में कैसे पहुंचा। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों। यह घटना वर्ष 2013 की बताई गई है। एक shippers.com करके एक वेबसाइट है, उस पर मुझे यह जानकारी मिली और उन्होंने कहा कि एक देश है जिसका नाम है मालडोवा। मालडोवा, ये देश भी मैंने गूगल करके ढूंढना पड़ा मुझे, और ये मिला मुझे रोमानिया के पास में। रोमानिया के पास में मुझे एक देश मिला जिसका नाम है मालडोवा, और रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित था ये देश। आप भी गूगल कर लेना, मालडोवा नाम से एक देश मिला मुझे। असल में क्या हुआ, और उसके पास में ही मालडोवा वाले देश ने अपने झंडे के साथ में जॉर्जिया का एक जहाज जो है वो किराए पर लिया था। जॉर्जिया का, जॉर्जिया भी वहीं पर एक देश है। अगर आप देखेंगे तो यूरोप के नक्शे में नॉर्थ की तरफ चलिए तो रशिया, यूक्रेन, मालडोवा और ये सब रोमानिया, जॉर्जिया, ये सब आपस में आपको दिखाई दे जाएंगे। जॉर्जिया का एक जहाज था मेरे प्यारे साथियों, और उस जहाज का नाम था रोसस। उस जहाज का नाम था रोसस। वंस अपॉन ए टाइम ये रोसस जहाज जो है ये अपने में भूमध्य सागर से होते हुए अमोनियम नाइट्रेट भर के जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट भर करके मेरे प्यारे साथियों ये जा रहा था। तो अमोनियम नाइट्रेट भर के कहां से जा रहा था, भूमध्य सागर से जा रहा था। इस रोसस नामक जहाज के अंदर कोई तकनीकी खराबी हो गई। तकनीकी खराबी होने के बाद में इसने अपने लिए तकनीकी सहायता जो है वो लेबनान से मांगी। लेबनान की राजधानी है बैरूत। तो बैरूत में उसको जहाज को मदद करने के लिए, मतलब उसको नजदीक बुलाया गया कि जहाज जो है वो यहां आ सकता है, और वो पोर्ट के किनारे आ गया। कौन सा जहाज आ गया, रोसस जहाज जो है वो नजदीक आ गया, बैरूत के तट पे आकर के खड़ा हो गया। लेकिन जैसा होता आया है हमेशा, जब भी कोई विदेशी जहाज किसी देश के नजदीक आता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है कि उसकी जांच की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों हुआ ये कि इसकी जांच करने के लिए यहां के लेबनान के पुलिसकर्मी और आर्मी के जो मीडिया पर्सन्स हैं ये इस जहाज के अंदर गए। और जब अंदर गए तो ये घटना है 2013 की। तो मेरे प्यारे साथियों ये लोग अंदर गए, तो उस अंदर जाने के बाद में इस जहाज में इनको अमोनियम नाइट्रेट रखा मिला। तो अब इनके दिमाग में यह डाउट आया, क्योंकि लेबनान पहले से ही बहुत ज्यादा इजराइल और लेबनान की लड़ाई चलती आ रही है। लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। उस हिजबुल्ला के कारण लोग जो है वो लेबनान को एक आतंकवादी देश मानते हैं। ये मानते हैं कि लेबनान जो है वो आतंकवाद प्रमोट करता है। इतना सा देश है जिसमें इतना बड़ा आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला संगठन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इन लोगों को लगा कि ये कहीं किसी इजराइल जैसे देश की या और कोई ऐसे देश की चाल तो नहीं है जो हिजबुल्ला को खत्म करना चाहता हो। तो इन्होंने क्या किया, उस जहाज को ट्रैप कर लिया और पकड़ लिया और कहा कि ये जहाज जो है अब ये आगे नहीं जाएगा। इसको इन्होंने होल्ड कर लिया। इस जहाज को जब इन्होंने होल्ड कर लिया, हाँ भाई हम कुछ ही मिनट में 16,000 लाइव हो जाएंगे। एक बार सभी लोग जितने भी लाइव हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को लाइव लेकर के आ जाइए। बहुत दिनों बाद बच्चे पढ़ाई के लिए लौटे हैं, आप उनको और लौटाइए। जो अभी सुस्ती में हैं, जो कि अभी तक राखी मना रहे हैं, उनको लौटा लीजिए, है ना। तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इनको डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हमारे ऊपर चाल चली है। तो भाई साहब इन्होंने इस डर के चलते क्या किया, इन्होंने डर के चलते उस जहाज को रोक लिया और जहाज को अरेस्ट करके रख लिया। उस जहाज के अंदर भरा था अमोनियम नाइट्रेट। अब बड़ा दिक्कत ये हो गया कि ये अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ तो था, लेकिन इस अमोनियम नाइट्रेट को रखें कहां। तो हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, इधर देखिए, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये गूगल मैप है, और इस गूगल मैप में ये वाला तो पोर्ट है, ये लेबनान का ही पोर्ट है, यानी पोर्ट ऑफ बैरूत के नाम से है। इन्होंने एक छोटा सा पोर्ट और छोटी सा किनारा, यानी कि छोटा सा किनारा और निकाला, और वहां पर यहां पर ग्रेन सिलोन जिसमें अनाज भर के रखते थे, अनाज का गोदाम था, और उस अनाज के गोदाम में इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट भर के रख दिया।
अमोनियम नाइट्रेट भर के रख दिया। किसने भर के रख दिया? लेबनानियों ने, इस अनाज के गोदाम के अंदर। अब क्या होता है सर, इतने दिनों से लेबनान के जो आर्मी पर्सन्स हैं और पुलिस कर्मचारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक में दरखास्त लगाते घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब इसको निकालिए। अब आप पूछेंगे सर कितना था? मैंने कहा भाई साहब अंदाजा लगाइए, ये 2750 टन था। एक टन में 1000 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है, तो आप देखिए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था मेरे प्यारे साथियों, जो बैरूत में भरा हुआ था। बड़ी दिक्कत ये हो गई कि इसको अब डिकंपोज कैसे करें। इसको लेकर के ये लोग जो हैं ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे कि भाई साहब इसे डिस्पोज करवाओ, इसको डिस्पोज करवाओ। कोई डिस्पोज कराने के लिए हामी ही नहीं भर रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, रखे रखे इसमें आग लग गई और भैया ये जो है ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं, कुछ भी नहीं है यहां पर, सब सुपड़ा साफ हो गया है मेरे प्यारे साथियों, यहां सब कुछ खत्म हो गया है। इसको आप देख करके अंदाजा लगाइए, कुछ है ही नहीं यहां पर। इस किनारे पर सीलोन विलोन तो छोड़िए, जो मंजिल यहां पर बनी हुई थी ना, दूर से जो अपन को बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ये सब साफ हो गई है। और मेरे प्यारे साथियों 100 से ज्यादा लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये इतनी भयानक न्यूज थी तो दुनिया ने क्या कहा? दुनिया ने कहा कि भाई हम मदद भेज देते हैं। लेबनान से कहा कि हम आपको मदद भेज देते हैं, आपको मदद चाहिए तो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों यहां के राष्ट्रपति मिशेल एयून ने पूरी दुनिया से मदद मांगी। इंडिया ने भी यह कहा कि हम मदद भेजने को तैयार हैं, लेकिन एक आदमी जिसको चुनावों में डर लग रहा है कि कहीं दुनिया में लड़ाई भड़के ताकि मैं ये दिखा सकूं कि हां भाई मैंने भी कुछ किया, क्योंकि उसके मन में एक ज्वलंत मुद्दा भड़क रहा है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उस डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भाई साहब ये एक आतंकवादी हमला है। मतलब इधर बम ब्लास्ट हो रहा है, उधर मीडिया वालों ने पूछ लिया हाँ डोनाल्ड जी क्या हो रहा है? ये बम ब्लास्ट है, ये बम ब्लास्ट है। बोले अच्छा, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप एनी टाइम जो है वो मतलब वो आतंकवादी हमला डिक्लेयर करना चाहते थे ताकि उन्हें मुद्दा मिले, दुनिया का ध्यान भटकाने का मुद्दा मिले। लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति ने खुद ने ही कह दिया हमारा ही भरा हुआ अमोनियम नाइट्रेट था, वही फट गया है और हमारे ही लोग मरे हैं, अब चाहो तो मदद भेजो नहीं तो रहने दो। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की भी किरकिरी हो गई है, जो दुनिया के अंदर मुद्दा ही ढूंढते फिर रहे हैं। यह है पूरी घटना जो मैंने आप लोगों के, क्योंकि मैंने कल भी मैं इसको ला सकता था लेकिन कल तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों इवन इंडियन पीएम ने भी इसके ऊपर शॉक्ड एंड सैडेंड नाम से ट्वीट किया कि मैं इसकी वजह से परेशान हूं। दुनिया ने, पूरी दुनिया ने इस पर